अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उस कमरे में एक गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। विक्रम जो कि सिद्धांत के साथ उस कमरे में था, सिद्धांत को देखकर चौंक गया क्योंकि सिद्धांत जमीन पर गिर गया था। विक्रम सिद्धांत को संभाल पाता, तभी अचानक से वहां पर कुछ लोग आ गए। उनके चेहरे काले कपड़ों से बंधे हुए थे। उन्होंने आते ही अपनी जेब से चाकू निकाला और विक्रम की तरफ पड़ने लगे। विक्रम का चेहरा एक पल के लिए डर से सफेद हो गया, लेकिन वो तुरंत अपने पैरों पर खड़ा हुआ और सिद्धांत को डिफेंड करने लगा। कौन हो तुम सब? यहां कैसे आए? विक्रम ने पूछा, लेकिन उसका जवाब देने की जगह उनमें से एक आदमी आगे बढ़ा और चिल्लाते हुए विक्रम पर वार किया। क्योंकि विक्रम निहत्था था, वो चाकू उसके कंधे पर लग गई और खून बहने लगा। अपने कंधे को पकड़कर विक्रम भी नीचे बैठ गया। जैसे ही दूसरे आदमी ने उसको और सिद्धांत को लात मारने की कोशिश की, अचानक से सिद्धांत ने उसके पैर को पकड़ लिया और खड़े होते हुए उसे हवा में उछाल दिया। एक पल के लिए वो गुंडे रुक गए। वो सभी सिद्धांत की इस ताकत को देखकर चौंक गए थे। तभी तीसरा आदमी आगे बढ़ा और उसने चाकू सिद्धांत के पेट में घोंपने की कोशिश की। सिद्धांत ने उसको एक लात मारी, जिसके कारण वो दीवार में जाकर गिर गया। सिद्धांत बाकियों की तरफ आगे बढ़ा, मगर उसके कदम आगे बढ़ाते ही टाइल्स अचानक से टूट गए। अपने अंदर एकदम से इतनी ताकत आते हुए देख सिद्धांत भी बहुत चौंक गया था, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये सब उसके पिछले जन्म की ताकत थी जो उसके पास वापस आ गई थी। दुष्यंत दरवाजे के पीछे से ये सब देख रहा था, लेकिन उसके लिए वहां से भागना इस वक्त सबसे जरूरी था। इसलिए उसने एक आखिरी बार सिद्धांत की तरफ देखा, जो उसके हट्टे कट्टे लोगों को भी पछाड़ मार रहा था, और फिर वहां से चला गया। जब वो सभी जमीन पर दर्द से कराह रहे थे, सिद्धांत तुरंत उस मम्मी के कॉफिन की तरफ बढ़ा और उसे खोलकर देखने लगा। मगर कॉफिन के अंदर वो मम्मी सही सलामत रखी हुई थी, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वो जादुई अंगूठी गायब थी। उसने अगले ही पल वहां मौजूद सभी की जेब ढूंढ ली, लेकिन उसे वो अंगूठी नहीं मिली। अचानक से उनमें से एक वॉकी टॉकी बजने लगा और उससे आवाज आई, शाबाश मेरे शेरों, तुम लोग उन दोनों को यूं ही व्यस्त रखो, मैं तब तक यहाँ से भागने का तरीका ढूंढता हूँ, और हाँ, वो मम्मी जरूर अपने साथ लेकर आना। दुष्यंत की आवाज ने कहा। उसकी बात सुनते ही सिद्धांत समझ गया कि वो रिंग उनमें से किसी के पास नहीं है, बल्कि उनके साथ कोई और भी था जो वहां से भाग गया था। उसने तुरंत विक्रम को सहारा देकर उठाया। विक्रम बोला, हमें तुरंत पुलिस को खबर पहुंचानी पड़ेगी। सिद्धांत तुरंत उसे रोकते हुए बोलता है, नहीं विक्रम, रुक जाओ। ऐसा करते ही हम उस चोर को अलर्ट कर देंगे। तुम इसी वक्त जाओ और सिक्योरिटी टीम से सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ। मैं नीचे सबको संभालता हूं और उस चोर को ढूंढता हूं जिसने वो अंगूठी चुराई है। मैं उसे पकड़कर ही रहूंगा। सिद्धांत चाहकर भी अपने चेहरे पर आई चिंता को हटा नहीं पा रहा था। वो नहीं जानता था कि उस अंगूठी का गुम होना उसके और वेदिका के लिए कितना नुकसानदायक हो सकता था। ऊपर से उसे अभी तक उसकी असली ताकत का भी पता नहीं था। आज उसे शायद उसी रिंग के कारण इतनी पावर्स मिल गई थी। अगर वो रिंग किसी गलत आदमी के हाथ लग गई तो बहुत मुश्किल होने वाली थी। उसे जल्द से जल्द उस चोर को पकड़ना ही होगा। सिद्धांत ने अपने कदमों की स्पीड बढ़ा ली। विक्रम ने एक रुमाल अपने बाजू पर बांधा और वहां से चला गया। वो सिद्धांत का पूरा साथ दे रहा था। उन्होंने उन गुंडों को वहीं जमीन में तड़पता हुआ छोड़ दिया। विक्रम तुरंत सिक्योरिटी रूम की तरफ भागा और दूसरी तरफ सिद्धांत लेबोरेटरी के मेन एरिया में पहुंचा, जहां पर बाकी सारे रिसर्चर्स उनका इंतजार कर रहे थे। वो बोला, घबराने की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। लगता है किसी से गलती से इमरजेंसी सायरन एक्टिवेट हो गया था। तुम सभी अपने काम में वापस लग जाओ। सिद्धांत नहीं जानता था कि वो उन लोगों को समझा रहा था या खुद को दिलासा दे रहा था। वो उनको अंगूठी के बारे में नहीं बता सकता था। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद बाकी सारे लोग वहां से जाने लगे। सिद्धांत उनको चोरी के बारे में बताकर डराना नहीं चाहता था,
लेकिन उस भीड़ में मौजूद एक आदमी की नजर सिद्धांत को बाज की नजरों से देख रही थी। दुष्यंत की आंखों में सिद्धांत को मारने की चाह साफ नजर आ रही थी। उसने अपनी जेब में रखी हुई गन को कस के पकड़ लिया। सिद्धांत भी वहां से जाने ही वाला था कि अचानक से सिद्धांत की नजर दुष्यंत पर पड़ी। सिद्धांत की भौहें सिकुड़ गई क्योंकि दुष्यंत अभी भी अपना मुंह मास्क से ढका हुआ था। सिद्धांत का मन उसे देखकर विचलित होने लगा। दुष्यंत के हाथ में पहनी हुई अंगूठी अचानक से चमकने लगी। दुष्यंत नहीं चाहता था कि इतने सारे लोगों के सामने वो दोबारा से अपने अतीत को याद करे, इसलिए वो वहां से जाने लगा। मगर तभी पीछे से एक आवाज आई। सिद्धांत ऊंची आवाज में बोला, तुम रुको, कौन हो तुम? अपना मास्क उतारो। मैंने आज तक इस लैब में किसी और को भी काम के अलावा मास्क में नहीं देखा। तो तुम अभी भी ये मास्क क्यों पहने हुए हो? मैंने कहा मास्क नीचे करो। अचानक से दुष्यंत के कदम थम गए। वो इस समय अपना चेहरा रिवील नहीं कर सकता था, मगर सिद्धांत के कदम उसकी तरफ बढ़ते ही जा रहे थे। दुष्यंत उसे लड़ते हुए देख चुका था, इसलिए दुष्यंत ने तुरंत अपनी उंगली से वो अंगूठी उतारी और तुरंत अपनी जेब में रख ली। अगले ही पल सिद्धांत का हाथ दुष्यंत ने अपने कंधे पर महसूस किया। अचानक से उसके जेब में रखी हुई अंगूठी जोरों से कांपने लगी। उससे निकल रही रोशनी को अब छुपा पाना मुश्किल था। यही नहीं, आर्यन और जयंत का इस जन्म में सामना होने ही वाला था। एक पल के लिए उस हॉल में सन्नाटा छा गया, मगर जैसे ही सिद्धांत का हाथ दुष्यंत के कंधे को छुआ, अचानक से सिद्धांत की आंखों के सामने रोशनी छा गई। उसके पैर लड़खड़ाने लगे और वो जमीन पर नीचे गिर गया। उसे अपनी बंद आंखों के पीछे एक बार फिर कुछ सीन्स नजर आने लगे। सिद्धांत को अपनी घबराई हुई आवाज सुनाई दी, भैया मुझे बचाइए। आर्यन गीली मिट्टी पर फिसलते हुए नहर में गिरने वाला था। उसके सामने खड़े आदमी की तरफ आर्यन ने हाथ बढ़ाया था, मगर वो व्यक्ति आर्यन को बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ा था। सिद्धांत समझने की कोशिश कर रहा था कि वो आदमी आखिर कौन था, मगर उसका चेहरा सिद्धांत को साफ नजर नहीं आ रहा था। अचानक से सिद्धांत अपना सर पकड़कर कांपने लगा। अचानक से विक्रम सिक्योरिटी रूम से भागते हुए उसके पास आया और उसे कस के पकड़ लिया। उसने सिद्धांत को सीसीटीवी में लड़खड़ाते हुए देख लिया था। वहां मौजूद सभी सिद्धांत को शौक भरे चेहरों के साथ देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके बॉस के साथ क्या हो रहा था। वो सभी आपस में खुसुर-फुसुर करने लगे। ये देखते हुए विक्रम ने तुरंत सिद्धांत को संभाला और उसे अपने पैरों पर खड़ा किया। वो बाकी सभी की तरफ देखते हुए बोला, लगता है सिद्धांत की तबीयत खराब हो रही है। तुम सभी अपने काम पर वापस जाओ, मैं इसका ध्यान रखूंगा। विक्रम ने अपने घाव को छुपा लिया था ताकि उसके साथी घबरा ना जाए। उसके बाद विक्रम दुष्यंत की तरफ मुड़ा, जो कि सिद्धांत को बहुत ही तीखी नजरों से देख रहा था। विक्रम तेज आवाज में बोला, तुम भी जाओ और इस तरह अपना मुंह छुपाकर काम के अलावा मत घुमा करो। मगर दुष्यंत की नजर तो अभी भी सिद्धांत पर थी। उसके दिमाग में हजार सवाल उठ रहे थे। आखिर सिद्धांत ऐसा क्यों बिहेव कर रहा था? मगर दुष्यंत और शक नहीं बढ़ाना चाहता था, इसलिए उसने एक आखिरी बार सिद्धांत की तरफ देखा। भले ही उसके शरीर की हर एक रग सिद्धांत को इसी वक्त खत्म करने के लिए कह रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ऐसा महसूस क्यों कर रहा था। वो तो सिद्धांत को जानता भी नहीं था। इसलिए उसने अपने कदम मोड़े और वहां से भागने की तैयारी करने लगा। वो ज्यादा देर वहां नहीं रुक सकता था। वो पहले सारा सच जानना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ सिद्धांत की हालत अब थोड़ी ठीक थी। विक्रम ने तुरंत सिद्धांत को एक सोफे पर बिठाया। सिद्धांत की सांस फूल चुकी थी। वो जानना चाहता था कि आखिर वो आदमी कौन था जिसने आर्यन को नहर में धक्का दे दिया था। न जाने क्यों सिद्धांत को ऐसा लग रहा था कि वो आदमी उसके पिछले जन्म की कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। क्या हुआ तुम्हें सिद्धांत? मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। तुम ठीक तो हो ना? विक्रम ने पूछा। अचानक से सिद्धांत अपने कदमों पर खड़ा हो गया। वो बोला, तुम ठीक तो हो ना विक्रम? मुझे माफ करना, लेकिन अब हम और समय बर्बाद नहीं कर सकते। विक्रम ने कहा, मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। सिद्धांत ने उसको कुछ पल देखा
और उस कमरे से सिक्योरिटी रूम के लिए निकल गया। सिद्धांत तुरंत बोला, कहां है वो फुटेज? सिक्योरिटी हेड ने तुरंत अपना सर हाँ में हिलाया और सामने लगी बड़ी स्क्रीन पर काम करना शुरू कर दिया। कुछ ही पलों में सिद्धांत के सामने आधे घंटे पहले की फुटेज चलने लगी। विक्रम और सिद्धांत ने देखा कि कैसे एक आदमी जो कि साइंटिस्ट की ड्रेस में था और मास्क लगाए हुए था, उसने बड़े ही चालाकी से फिंगरप्रिंट लॉक को खोल लिया था और कैसे कुछ अगले मिनट्स तक वो कमरे से बाहर नहीं आया था। अनऑथराइज्ड एंट्री के कारण वो सायरन बज गया था। उसके बाद सिद्धांत ने खुद को और विक्रम को वहां आते हुए देखा और कुछ देर बाद पीछे की एक खिड़की से उन गुंडों को। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि असली चोर उसके साथ उसी रूम में था और वो उसकी पकड़ में नहीं आया था। सिद्धांत का गुस्सा बढ़ गया था। अचानक से सिद्धांत ने देखा कि कैसे वो गुंडे वहां से भाग रहे थे। वो तुरंत चिल्लाते हुए बोला, मैं इन सभी को नहीं छोड़ूंगा, मुझे इन्हें तभी मार देना चाहिए था। सिद्धांत को तुरंत याद आ गया कि आखिर वो आदमी कौन था। जब आज वो लेबोरेटरी में आया था तो वो इसी आदमी से टकराया था और उसके हाथ से कुछ पेपर्स नीचे गिर गए थे। तब भी उसने उस आदमी को रोकने की कोशिश की थी। सिद्धांत के दिमाग में पजल के पीसेस इकट्ठा होने लगे। उसे समझ में आ गया कि आखिर उसे उस आदमी को छूते ही अपने अतीत के फ्लैशेस क्यों आए थे, क्योंकि उस आदमी के पास वो जादुई अंगूठी थी। अगले ही पल उस लेबोरेटरी में दोबारा से अफरा तफरी मच गई। सिद्धांत दौड़ते हुए उस कमरे के पास पहुंचा जहां पर वो गुंडे भाग रहे थे। सिद्धांत उनकी तरफ उन्हें मारने के लिए दौड़ा, लेकिन तभी पिस्टल से निकली बुलेट की आवाज उस बिल्डिंग में गूंज गई। अचानक से एक बॉडी नीचे जमीन पर धड़ाम से गिरी और उसके मुंह से दर्द भरी आवाज निकली। क्या होगा आगे? क्या दुष्यंत अपने पिछले जन्म के राज जान पाएगा? आखिर उसका और सिद्धांत का क्या रिश्ता था? दुष्यंत की गन से निकली गोली क्या सिद्धांत का अंत होगी? क्या सिद्धांत दुष्यंत को पहचान पाएगा? क्या वो उस जादुई अंगूठी को ढूंढ पाएगा? क्या दुष्यंत उस जादुई अंगूठी का फायदा उठाकर अपने गलत मकसदों को पूरा कर लेगा? क्या थे उसके वो गलत मकसद? क्या सिद्धांत कभी भी अपने पिछले जन्म की गलतियों को सुधार पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।